हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला सिम्बेलिन शेक्सपियर का एक और ड्रामेटिक रोमांस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। खास करके इसको टेनिसन बहुत पसंद किया करते थे। टेनिसन के डेथ बेड पर ये प्ले जो है, जब उनकी डेथ हुई तो उनके टेबल पर ये प्ले मिला था और ये प्ले को वो बहुत पसंद किया करते थे। तो आइए शुरू करते हैं इस प्ले को। द प्ले वॉज रिटेन ड्यूरिंग 1609 एंड 10। ये जो प्ले है इसको लिखा जाता है 1609 और 10 में, एंड इट वाज फर्स्ट परफॉर्म एंड प्रिंटेड इन 1611 में इसको प्रिंट करवाया जाता है। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सोर्स ऑफ द प्ले है बोकासियोस डेकामेरॉन। इसका मेन सोर्स बोकासियो डेकामेरॉन है। इटालियन वर्क है, कलेक्शन ऑफ टेल्स है। अ मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट्स, अ कलेक्शन वर्क ऑफ वेरियस ऑथर्स ड्यूरिंग ट्यूडर पीरियड, अ पोएम फ्रॉम हॉलिंसेड फ्रॉम हियर। इसका दूसरा सोर्स है। एक माइनर सोर्स है, इसका मेन सोर्स बोकासियो डेकामेरॉन इटालियन वर्क जो टेल्स ऑफ कलेक्शन है वहां से है। आगे देखते हैं। सेटिंग इसकी ब्रिटेन एंड रोम है। जब आप प्ले को समरी को जानेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। आइए जानते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर्स हैं सिम्बेलिन किंग ऑफ ब्रिटेन है। इमोजिन, इनोजिन कहीं कहीं मिलता है, डॉटर ऑफ सिम्बेलिन है। डिस्गाइज्ड नेम इज फेडल है। द क्वीन है, द सेकेंड वाइफ ऑफ सिम्बेलिन है। क्लॉटेन द सन ऑफ क्वीन बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। उसके पहले के पति के द्वारा क्लॉटेन उसका बेटा है। पास्थमस लियोनिटिस, पास्थमस लियोनिटिस लियोनेटस है, प्रोटागोनिस्ट है, हस्बैंड ऑफ इमोजिन। पिसानियो है, द लॉयल सर्वेंट ऑफ पास्थमस लियोनिटस। हेलेन अबेटिंग वुमेन ऑफ इमोजिन है। कार्नेलियस अब फिजिशियन है। कार्नेलियस हैमलेट में भी है लेकिन यहाँ एक फिजिशियन है। फिलारियो होस्ट ऑफ पास्थमस इन रोम। इयाकिमो या गियाकिमो कहीं कहीं मिलता है, और लॉर्ड एंड फ्रेंड ऑफ फिलारियो। आरबी रेगस एंड गुडेरियस स्टोलन सन ऑफ सिम्बेलिन है। बेलारियस बाइनिस्ट लॉर्ड है। आइए प्ले को शुरू करते हैं। प्ले स्टार्ट होता है, सिम्बेलिन किंग ऑफ ब्रिटेन है। ये इनका एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बिलारियस इनका कोर्टियर था, उसको बाइनिस्ट कर देते हैं। किसी कोई गलत काम किया था, बिलारियस इसको बाइनिस्ट कर देते हैं। जब बाइनिस्ट जा रहा होता राज्य से तो इनके दोनों छोटे छोटे जो बच्चे थे, ये करेक्टर नंबर 11 पर आरबी रेगस एंड गुडेरियस इनको वो लेकर चला जाता था। बहुत छोटे छोटे हैं तो एक जंगल में इनका पालन पोषण करता है। तो ये लोग आरबी रेगस और गुडेरियस भी नहीं जानते हैं कि हम राजा के लड़के हैं। ये एक जंगल में रहते हैं। तो जो सिमिल इनकी पहली पत्नी थी वो मर गई है। दूसरी शादी की हुई है। दूसरी पत्नी इनकी दूसरी क्वीन है। कोई नाम शेक्सपियर ने यहाँ पर नहीं दिया, सेकंड वाइफ। और ये अपने साथ एक बेटे क्लॉटेन को, ऑलरेडी जब इनकी शादी होती है तो क्लॉटेन इनका बेटा रहता है तो इनके साथ ये आया हुआ है। पहली पत्नी से इमोजिन इनकी लड़की है। अब कहानी आगे बढ़ती है। ए इमोजिन सीक्रेटली पास्थमस, जो पास्थमस लियोन्टस है, इससे शादी कर लेती है जो बिलो रैंक का है। और ये बात जब सिम्बेलिन सुनते हैं तो इसको भी बैनिस्ट कर देते हैं, पास्थमस लियोन्टस को। पास्थमस लियोन्टस जब बैनिस्ट होता है तो ये इमोजिन को साथ में लेकर नहीं जाता है, बेलारियस की तरह। जैसे बेलारियस आर्बिरेगस और गुडेरियस को लेकर चला गया था उनके लड़कों को, इमोजन को लेकर नहीं इमोजन के लेकर नहीं जाता। इमोजन से एटलीस्ट मिलता है, मिलने के बाद ए रोम चला जाता है। रोम में इसके दो मित्र हो जाते हैं। इसका इयाकिमो एक मित्र हो जाता है और फिलारियो इसका एक होस्ट हो जाता है रोम में। इन दोनों इयाकिमो के बारे में एक बात पसंद है, ये लड़कियों को सेड्यूस करने में बहुत आगे है। इसके अंदर एक वहम है कि हम किसी भी लड़की को सेड्यूस कर लेंगे। जबकि ये पॉस्थमस जो प्यार करता है इमोजन से, उसकी जो वाइफ है जिससे वो शादी किया हुआ है, उसके कारण वो देश निकाला हुआ, उसको बैनिस्ट किया गया, उसको चैलेंज करता है कि तुम इमोजिन इमोजिन को सेड्यूस करके दिखाओ, तब हम जाने कि
तुम तुम्हारे अंदर जो ये कॉन्फिडेंट से तुम बोल रहे हो हम किसी भी लड़की को सेड्यूस कर सकते हैं, वो बेट लगा लेता है तो मैं मानूं, तो वो, नहीं तो अगर तुम सेड्यूस नहीं कर पाए तुमको मैं मार डालूंगा, ये कीमो से बेट लगाता है। ये कीमो उस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है, वो ब्रिटेन चला जाता है। ब्रिटेन चला जाता है सीक्रेटली इमोजन के कमरे में, एक किसी लकड़ी के ताबूत से होकर के उसके कमरे में वो पहुंच जाता है। उस समय इमोजन सो रही होती है। वो कमरे की सेटिंग जहां पर जो चीजें रखी हुई हैं उनको ध्यान से देखता है, और सीक्रेटली जब वो सो रही होती है तो वो अर्धनग्न अवस्था में रहती है, तो उसके शरीर पर जो मोल तिल वगैरह थे उसको देख लेता है, और सेक्रेटरी उसके जो एक रिंग थी उसके उंगली में उसको भी वो लेकर चला आता है। तो वो चला आता है यहाँ पे, पास्थुमस को बताता है। पास्थुमस बहुत ही सरप्राइज होता है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है इमोजन के ऊपर। वो अंदर ही अंदर बहुत उसको जिलस फील होता है कि इमोजन उसको अंदर ही अंदर धोखा दे रही है। तो ये 2 लेटर भेजता है। एक लेटर भेजता है पिसानियो जो लॉयल सर्वेंट है पास्थुमस का, उसको भेजता है। और एक लेटर इमोजिन को भेजता है कि तुम किसी तरीके से पीछे वाले बंदरगाह पर हमसे मिलने आज शाम को आओ। इधर पिसानियों को सेट करता है, वो सारी बात को बताता है, कहता है इमोजन, इमोजिन एक धोखेबाज लड़की है, हमको डिसीव दिया है उसने। वो फिला जो याकीमो है उसे, उसने उसको सेड्यूस किया है, वो तुम उसको आज शाम को मार डालो। और इधर इमोजिन से बताता है कि आज हम शाम को तुमसे पीछे वाले बंदरगाह पर मिलने आएंगे। तो वो इमोजिन किसी तरीके से वहां से निकलती है। इसी दरमियान एक घटना और होती है, जो एक क्वीन है, एक पोषण जो जैसे रोमियो एंड जूलियट में एक पोषण जूलियट को दिया जाता है, ये एक फिजिशियन है, उससे जहर का पोषण मांगती है कार्नेलियस से कि तुम एक पोषण दो इमोजन के लिए। वो सोचती है कि इमोजन को इस पोषण को पिला देंगे तो वो मर जाएगी, तो इधर जो क्लॉटेन है वो उसका उत्तराधिकार इस राज्य पर, सिम्बलिन के राज्य पर सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो इमोजन उसकी लड़की है, उसका भी वो भी उत्तराधिकारी है। तो ये कार्नेलियस एक बहुत बढ़िया काम करता है, ये जो पोषण देता है वो पोषण जहर नहीं देता है, वो ऐसा पोषण होता है जैसे जूलियट को दिया गया था, उसको पीने के बाद 48 घंटे तक कोई भी व्यक्ति अनकॉन्शियस अवस्था में चला जाता है, मरा हुआ सा प्रतीत होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब जो लेटर मिला है इमोजन को, वो पास्थुमस के द्वारा, उसके अनुसार वो पीछे वाले बंदरगाह पर शाम को चली जाती है, पोषण को नहीं पीती है। वो जो क्वीन है उसको पोषण देती है, कहती है कि तुम्हारी तबीयत हमेशा खराब रहती है, इस पोषण को पी लो तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगे। तो पोषण को अपने पास रख लेती है, लेकिन उस दवा की खुराक को लेती नहीं है। आगे जब ये जाती है पीछे वाले बंदरगाह पर, वहां पर पिसानी हो जाता है, वो मिलता है। और पीछे पीछे एक क्लॉटेन है, क्लॉटेन भी इमोजन से शादी करना चाहता है, लेकिन इसको सिम्बलिन एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्लॉटेन उसको हमेशा देखकर जेलस फील करता है और उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है। क्लॉटेन प्लान बनाता है, उसको भी पता चल जाता है कि आज पीछे वाले बंदरगाह पर इमोजिन उस पास्थुमस से मिलने जाएगी। वो पीछे वाले बंदरगाह पर जाता है, फास्ट वो भी पीछे पीछे जाता है इमोजन के। वहां पर पिसानियो मिलता है, पिसानियो लेकिन इमोजन को मारता नहीं है, वो सारी चीजों को वहां पर डिस्क्लोज कर देता है। वो जानता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है लियोन्टेस को, वो इमोजन को मारता नहीं है। वो वो इमोजन को जब सारी बातें पता चल जाती है तो वो पीछे मुड़कर वो घर पे नहीं आती है, सिम्बलिन के यहाँ। वो निश्चय करती है कि अब वो घर पे नहीं जाएगी। वो पिसानियों से कहती है कि वो जो है उसको डिस्गाइज्ड करे, उसको उसका बेस बदल दे, एक पेज बॉय के रूप में। तो फिडल के रूप में उसको बदल देता है। तो आगे बढ़ती जाती है तो वो उसी जंगल में चली जाती है जहां पर बेलारियस जो है, जो बैनिस्ड लॉर्ड है, वहां पर चली जाती है, जहां पर वो 2 बच्चे जो राजा के 2 लड़के हैं, आरबी रेगस और गुडेरियस, उसी जंगल में रह रहे होते हैं। तो वहां पर देखते हैं, इमोजन जब देखती है तो इन दोनों से बहुत ही आत्मीयता फील होती है, उसको बहुत ही हार्डली लगाव होता है। अभी ये इसको पता नहीं कि आरबी रेगस और गुडेरियस हमारे भाई हैं। तो पीछे पीछे
क्लॉटेन भी जाता है, और क्लॉटेन एक चीज और किया है, क्लॉटेन जब पीछे पीछे जाता है तो वो पास्थमस के कपड़े पहने पहने हुए है, वो सेड्यूस करना चाह रहा है, जिससे इमोजन ये जाने कि पास्थमस ही उसके पीछे आ रहा है। उसी जंगल में वो भी चला जाता है, और उस जंगल में जब बहुत उसको आत्मीयता बहुत ही हार्डली लगाव हो जाता है आरबी रेगस और गुडेरियस से, तो उस जंगल में पहुंचने के बाद इमोजन की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो वो जो पोषण रानी के द्वारा दिया गया था क्वीन के द्वारा, उसको वो पी लेती है, और वो अनकॉन्शियस अवस्था में चली जाती है। तो आरबी रेगस और गुडेरियस को लगता है कि ये ये लग रहा है कि ये मर गई है। अब वहीं पर जो क्लॉटेन है वो भी रहता है, तो उन लोगों को लगता है कि क्लाटेन के द्वारा ही इसको मारा गया है। अब क्लाटेन, वो लोग क्या करते हैं, आरबी रेगस और गुडेरियस क्लाटेन के सर को धड़ से अलग कर देते हैं, और एक कब्र खोद रहे होते हैं इमोजन को दफनाने के लिए, तो कहते हैं कि इसको, इसके धड़ को भी इमोजन के साथ साथ दफना दिया जाएगा। उधर से जो रोम की सेना है, रोम की सेना ब्रिटेन पर आक्रमण करने आती है। जब रोम की सेना ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए आती है, उस जंगल से होकर आती है, वहां पर ये तब तक इमोजन जो होती है, जो पेज बॉय के रूप में है, उसको होश आ जाता है, तो वो अपने बगल जो क्लॉटिन का धड़ है, जो इस समय पास्थमस के कपड़े पहने हुए है, तो उसको लगता है कि ये पास्थमस ही है, पास्थमस लियोन्टस ही है जो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, उसकी हत्या हो गई है, तो उस पर बहुत बिलाप कर रही होती। तो उधर से जब रोम आक्रमण करने वाला रोम की सेना जब वहां से आ रही होती है, लूसियस की आर्मी जब ब्रिटेन पर अटैक करने के लिए आ रही होती है, तो लूसियस की सेना में, इस समय लूसियस की सेना में पासमस लियोन्टस भी है, क्योंकि रोम में रह रहा होता है, ये भी उसी की सेना के साथ साथ है, और बिलारियस भी उन्हीं को ज्वाइन कर लेता है, और आरबी रेगस और बिडारियस भी रोम की सेना को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये पेज बॉय जो वहां का लूसियस जो आर्मी जनरल है, वो पूछता है कि ये पेज बॉय इस पर इतना बिलाव क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि वहां पर झूठ बोलती है कि हमारे लार्ड थे, इनकी मैं नौकर था मैं इनका, और इनकी डेथ हो गई, उस पर वो बहुत बिलाप कर रहा, तो सोचता है कि इतना कॉन्फिडेंट कैसे कोई नौकर अपने मालिक के मरने पर इतना बिलाप कैसे, पेज बॉय को अपने साथ ले लेता है। इधर अब रोम और ब्रिटेन में आक्रमण होता है। रोम की सेना रोम में रोम की तरफ से बिलारियस, आरबी रेगस, गुडेरियस और लियोन्टस और इयकीमो सब उधर से रोम की तरफ से तो हैं, लेकिन ये ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ने लगते हैं। तो रोम की सेना हार जाती है, ब्रिटेन की सेना जीत जाती है। सिम्बेलिन इन सबको बंदी बना लेता है, जो रोम की सेना का सेनापति है लूसियस, उसको भी, बिलारियस को, आरबी आरबी रेगस और गुडेरियस, इयाकीमो, इन सबको अपने बंदी बना लेता है। तो जब वो बंदी बना लेता है, तो उसी दरमियान वहीं पर बेलारियस भी है, आरबी रेगस और गुडेरियस भी हैं, इयाकीमो इयाकीमो भी है, और लियोन्टेस भी है। तो अब सिम्बेलिन पूछता है सबसे, सिम्बेलिन पूछता है, सिम्बेलिन सबको दंड देता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानता है कि बिलारियस, आरबी रेगस, गुडेरियस और लियोन्टस ये रोम की तरफ से ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, इसीलिए हमारी सेना की जीत हुई, तो इनको ये छोड़ देता है। तो जब छोड़ने वाला होता है, तो देखता है कि इस इयाकीमो के हाथ में एक रिंग होता है। उस रिंग को सिम्बलिन जो किंग है वो पहचान जाता है, वो पूछता है कि तुम्हारे हाथ में रिंग कहाँ से आई। तो इयाकीमो वहां पर डिस्क्लोज कर देता है कि गलती से हमने जो है लियोन्टस से झूठ बोला कि इमोजन को उसने सेड्यूस किया। वो सारी बातों को डिस्क्लोज कर देता है, और लियोन्टस भी वहां पर सारी बातें सुन रहा होता है। तो वो कहता है कि वो इयाकीमो के पास आता है, कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, इमोजिन को मैंने ऐसे ही मार दिया। वहां पर इमोजिन जो फिडल नाम से पेज बॉय के रूप में है, वो आता है, वो देखता है कि लियोन्टस तुम जिंदा हो, वो उसके ऊपर उछलकर उसको हग करता है, और लियोन्टस वहां पर खुशी का माहौल छा जाता है। उसी दरमियान बेलारियस जो है, बेलारियस भी डिस्क्लोज करता है कि लॉर्ड, हम जब हमको आपने वेनिस्ट किया था, आपके जो दो छोटे छोटे बच्चे आरबी आरबी रेगस और गुडेरियस थे, इनको भी मैं साथ में लेकर चला गया था, ये भी मैं इनको भी साथ में ले आया हूँ। तो सिम्बलिन की खुशी दुगनी हो जाती है। प्ले यहीं पर रिकॉन्साइल हो जाता है, यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। शेक्सपियर यहाँ पर ट्रेजेडी नहीं होने देते हैं,
मीनवाइल जब वहां पर ट्रेजिडी में, वहां पर ट्रेजिडी हो जाती है जब वहां पर जब इमोजिन को मारने के लिए पिसानियो गया था, वहीं पर इमोजिन को मार देता, वहीं से ट्रेजिडी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहां से रिकॉन्सिलेशन की जो थ्योरी है वहीं वहीं से लागू होती है, वहां पर ट्रेजिडी नहीं होती, अंतिम में सब रिकनसाइल हो जाता है, समझौता हो जाता है और आपस में एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई थिंक प्ले अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, जिससे इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।